हर बार जन्म लेंगे तो बार जन्म लेंगे। बड़ा अच्छा है। हर बार जन्म लेंगे चरणों में तेरे होंगे। किस्मत तब चमकेगी जब तेरी शरण होंगे। हर बार जन्म लेंगे चरणों में तेरे होंगे। किस्मत तब चमकेगी जब तेरी शरण होंगे। हर बार जन्म लेंगे जहाँ तेरी खुदाई है वहाँ कैसी जुदाई है। जहाँ तेरी खुदाई है वहाँ कैसी जुदाई है। ये कैसी परीक्षा है इसमें क्या भलाई है। ये कैसी परीक्षा है इसमें क्या भलाई है। जाने है केवल तू जाने है केवल तू। तू ही तो सहाय है जाने है केवल तू। तू ही तो सहाय है। हर बार जन्म लेंगे हर बार जन्म लेंगे चरणों में तेरे होंगे। किस्मत तब चमकेगी जब तेरी शरण होंगे। हर बार जन्म लेंगे। है कैसा भरम मेरा है कैसा करम मेरा है कैसा भरम मेरा है कैसा करम मेरा। ये खेल रचा कैसा समझे ना मन मेरा। ये खेल रचा कैसा समझे ना मन मेरा। कर इतना रहम मुझ पे कर इतना रहम मुझ पे। दुविधा से बचा लेना कर इतना रहम मुझ पे। दुविधा से बचा लेना
जन्म लेंगे, चरणों में तेरे होंगे। किस्मत तब चमकेगी जब तेरी शरण होंगे। हर बार जन्म लेंगे। गुरु राह पड़ी तेरे, मुझे गोद उठा लेना। गुरु राह पड़ी तेरे, मुझे गोद उठा लेना। शरणागत के रक्षक, तू अपनी पनाह देना। शरणागत के रक्षक, तुम अपनी पनाह देना। मेरी मंजिल है तू ही, मेरी मंजिल है तू ही। अपने तक पहुंचाना, हाँ मेरी मंजिल है तू ही। अपने तक पहुंचाना, हर बार जन्म लेंगे। चरणों में तेरे होंगे। किस्मत तब चमकेगी जब तेरी शरण होंगे। हर बार जन्म लेंगे। अरे बार बार जन्म होता है, क्योंकि जब तक फंसे हैं नाम रूप में, नाम रूप के कारण ही तो इच्छा वासना में भी फंसे हैं, सही गलत में भी फंसे हैं, तेरे मेरे में भी फंसे हैं। तो क्या है, क्योंकि यह है ना, हम लोग फंसे हैं अपने ही नाम रूप में, दूसरे में नहीं, अपने में फंसे हैं। मोह अपने से ज्यादा है, अपनी मैं से, अपनी शरीर से। तो मोह वहीं से तो हटा के गुरु में, गुरु जब मिलते हैं तो गुरु से ही तो मोह करना है। गुरु से ही बोले, गुरु की मतलब क्या बोले, उल्टा कर देना, चाल अब उल्टी चलनी है। गुरु के मिलने का मतलब ही है कि चाल उल्टी चलना। कैसी चाल चलना? दिशा बदल देना। पहले अपने और अपनों के लिए सब करते हैं, अभी क्या है, अब गुरु के लिए करने लगे। गुरु हम लोगों के गुरु के विचार से बोलने लगे, गुरु के विचार से उठने लगे, गुरु को क्या पसंद है, गुरु अपने मोह के संबंध में कैसे ध्यान रखता है, तो हमें उसके मोह वाले संबंधों का ध्यान रखना है। गुरु कैसे जो है ना अपना घर संभाल के रखता है, तो हमें अपना घर नहीं संभाल के रखना, वो तो जब जाए गुरु, जब छोड़े तब। अन्यथा हमें गुरु का कैसे सब वैसे ही रखना है, ध्यान रखना है, गुरु के आए गए की कैसे कदर करनी है। ये सारा जो है ना दिशा जो ही तो गुरु जी ने हम लोग की बदल दी, दिशा बदल दी। अपने गुरु मतलब ही है, जब चैतन्य में हमने सतगुरु हमें मिल गया, तो हम लोगों ने क्या अपना सारा जो भी विकार थे उनको गुरु की तरफ लगा दिया। ये नहीं कि विकारों को छोड़ दिया, छोड़ता कुछ नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा। और जो छोड़ने की बात करता है वो अहंकार भी बहुत कर रहा है।
कि हमने तो ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, हम तो इतने त्यागी हो गए, बैरागी हो, यही तो मैं हमारी है जो कड़ी रहती है हर समय। तो बोले मैं ही से तो गुरु निकाल रहा है, तू में ला रहा है। जितना इतना हम तू में आते जाएंगे गुरु के विचार को अपना अपना के, उतना उतना हमारा क्या होगा, हमें दिखाई देगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ अरे भगवान का वैभव देखने लगेगा, चमत्कार उसके दिखेंगे, चमत्कार जीवन में होते हुए पता चलेंगे। चमत्कार हम कहते हैं ना, बड़े दुखी रहते हैं कि हमें चमत्कार हमारे जीवन में कोई नहीं हो रहा है। तो चमत्कार से अगर नमस्कार कर रहे हैं तो वो तो चमत्कार को नमस्कार है, गुरु जी को नमस्कार नहीं है, बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन अगर गुरु जी को नमस्कार करते करते चमत्कार जीवन में होने लगे, गुरु जी को नमस्कार ये ऐसा वाला नमस्कार नहीं करना है। बोले नमस्कार का मतलब ही यही है कि हम अपना सब नमन कर देते हैं उन्हें, अपना मन को अमन करते हैं नमन करके, सब कुछ उन्हीं, अब हम अमन हैं उनको, तो नमन करने का मतलब ही कि उनके मन का ही करते जाते हैं। बोले गुरु जी ने भी तो बोला, चाह चमारी चोरी अति नीचन ते नीच, तू तो पार ब्रह्म है, यदि चाह ना हो वे बीच। चाह क्यों होती है? चाह हमारी अपनी खुदी के कारण होती है। बाकी इस शरीर को तो कसम खा रहे हैं, इस शरीर को भगवान पालता है सबका, ऐसा पाले भगवान कि अगर हम लोग आ जाएं ईश्वर में गुरु के विचार से, तो इस शरीर को क्या चाहिए, हमारी इज्जत, हमारा शरीर में इस समय तन को कैसा कपड़ा चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कहाँ रहना का है, सब उसको मालूम है और सब वो कर रहा है हम सबके लिए। लेकिन क्या है कि हम लोग अपनी खुदी में खुदी तो एक दिन में जाती भी नहीं है, रोज 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 रोज, तो खुदी तो सही गलत है ही नहीं, कुछ सब सही है। खुदी को बस देखते जाओ, खुदी से ही तकलीफें हैं। तो क्योंकि मैं फलाना हूँ तो फलानी भी सामने है, तो मैं फलाना फलानी खत्म करना, अपने आप का ईगो ही से अपने आप को गुरु के ईगो में जोड़ते जाओ। गुरु की ईगो को ही, वो मैं और गुरु एक है, दो नहीं। तो उनके विचार में आते जाए, जितना जितना हम लोग ये कार्य करते हैं, सदगुरु का मतलब ही यही है और कुछ नहीं। गुरु जी कितना, गुरु जी की वाणी सुनो तो उसमें कैसे बोलते हैं, मैं मिट्टी का पैर धो धो के पीतो फायदा का, वचन को धो धो कर पियो। वचन सबसे पहला क्या है, तू आत्मा है, तू ये शरीर नहीं है। तो शरीर जब जैसे शरीर में होते हैं वैसे मैं मेरा करने लगते हैं, तू तेरा करने लगते, बोले मैं और तू करने लगते हैं। तो बोले पहले तो आए ना, गलती यहीं पे हो जाती है हमसे तुमसे, और ये गलती भी नहीं है, ये भूल स्वाभाविक है, भूल हुई है। लेकिन भूल को अगर ठीक करा जाता है तो उसमें मान लेना चाहिए। क्यों? बोले हमारे लिए तो भगवान पैदा है, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारा तुम सब अपनी जानो। लेकिन अपने लिए तो हम लोग भगवान पैदा करके हर जगह रहें, क्यों? हम ही जब भगवान देखेंगे तभी ऐसा होगा। हम कहें दूसरा ऐसा करे या वैसा, ये हमारी, यही हमारा मैं भाव है, अहम भाव। तो हमने अपने अहम को ही अपने शरीर में ही मान के ही, बोले क्या बोलना मना है, क्या देखना मना है, क्या चलना मना है, क्या करना मना है, क्या खाना पीना मना है, क्या संसार के जो भगवान ने इतनी अच्छी कुदरत बनाई है, कितना अच्छा संसार बनाया है, उसको देखना मना है। सब देखो, लेकिन तू और तेरा करके, तू और तेरा, तो उसमें हमारे लोगों की आदत तो नहीं है, उसमें ही हम लोगों को बार बार, क्योंकि हम ही लोग तो लगे हैं भगवान में, तो हमको ही तो वो बताएगा। जो लगा है उसी को तो बताएगा, जो नहीं लगा उसको बताने का तो मतलब नहीं। सड़क चल के तो ज्ञान दिया नहीं जाता है। गुरु जी के पास हम लोग रहते हैं तो हम लोगों को ज्ञान मिलता है, गुरु हमको देते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। और बोले कबीरदास जी ने कहा भी था
कि मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि पेरा कहत कबीर कबीर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है ना कि कबीर दास के पीछे ईश्वर लग गया था हर समय, खुद ही को पीछे करने के लिए, खुद ही को भस्म करने के लिए। तो ये पीछे लग के हम लोग को बड़ा दुख होता मेरे पीछे। लेकिन अगर वो कहते नहीं गुणग्राही दृष्टि है तो ईश्वर दिखने लगेगा कि अरे चारों तरफ ईश्वर मेरे लिए पैदा है। क्योंकि मुझे बाद जन्म जब ये शरीर छूटेगा तो मालूम है आत्मा तो तब भी जानने वाली रहेगी। और बड़े वहां पे अगर हम अभी इस देह से नहीं निकले, गलत सही तेरे मेरे में रह गए, तो फिर तो कुछ ना कुछ तो जन्म है ही है हमारा। कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा हमें, कहीं नहीं कहीं हमारी इच्छा वासना को भगवान को रखना ही पड़ेगा। और पदार्थ रखने के लिए, इच्छा वासना रूपी पदार्थ रखने के लिए शरीर भी धारण करना पड़ेगा। कोई ना कोई शरीर देगा, चाहे कुत्ता बिल्ली का दे दे, चाहे मनुष्य का दे दे, चाहे कुछ बना दे, जैसा चाहे, जैसी हमारी इच्छा वासना। तो इच्छा वासना के अनुसार ही तो शरीर मिलेगा। पदार्थ को रखा तो जाएगा ही ना कहीं। इच्छा वासना को रखने के लिए तो शरीर मिलता है दोबारा, कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो कंप्लीट में कैसे होगा? कंप्लीट हम संसार में उल्टा देखेंगे तो कैसे कंप्लीट होगा हमारा? अभी हमें नाम रूप करके गलत सही दिखता है तो कहाँ से कंप्लीट होगा? बोले नहीं, ऐसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बल्कि बोले चाहे हम कितने अच्छे कर्म कर लें, ज्यादातर अच्छे कर्म करने वालों को यही तो तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। बुरे कर्म करने वाले को तो ग्लानि होती है, लेकिन अच्छा कर्म करने वाला तो अपने को गलत मानता ही नहीं कहीं से कहीं तक। दान पुण्य करने वाला अपने को गलत मानता ही नहीं है, और न माने अपने को गलत, बिल्कुल सही है, बिल्कुल न माने, क्योंकि सब सही कर रहा है। लेकिन दूसरे को क्यों गलत मानता है? क्योंकि खेल अगर परमात्मा का है तो यहाँ पे क्या है? फिर तो परमात्मा से संचालित है हर व्यक्ति, हमसे तुमसे तो ना, हम तुम अपने आप कुछ कर ही नहीं ना, सब भगवान से। तो भगवान को देख कर ही आराम जीवन में आएगा कि भगवान की सृष्टि है, भगवान के सब बंदे हैं, भगवान का बंदा मेरे पीछे तो भगवान लग गया आएगा। तो मुझे तो हर पल पे बोले जीते जी मरना ही है, जीते जी मरना, तो मरना जीना छूट जाएगा। बोले तत्व में मिलेंगे, आत्म तत्व परमात्मा तत्व में मिल जाएगा। क्यों? हमने अभ्यास अभी से करना शुरू कर दिया है। बोले अभी आ जाए तो चलेगा, शरीर छूटने का समय या जब आए तो तैयारी रखो पूरी। जैसे हम लोग पर्स अपना तैयार रखते हैं ना, जो बहुत ज्यादा सफर करता है वो अपना एक सफर का पर्स तैयार करके रखे रहता है कि भैया जाना होगा तो इसमें ये भी रख दो, ये भी फलानी चीज भी रहे, वो भी रहे, एक ब्रश भी रहे, कंघा भी रहे, फलाना सब चीज रख लेता है वो अपने जरूरत की। दवाई का भी एक स्ट्रिप डाल देगा उसमें कि ये दवाई हम रोज खाते हैं, ये भी पड़ी रहे इसमें, क्योंकि उस समय ना हमें ज्यादा आय तौबा करनी पड़े, रोज जल्दी जल्दी जाना है। तो ऐसे ही अगर हमको तुमको ये मालूम हो जाए कि हमें भी जल्दी से जाना है, कब जाना है ये पता ही नहीं, तो तैयारी रखना पड़ती है पूरी। तैयारी का मतलब ये है कि हम अपनी मैं से निकले रहे हर वक्त। खेल भगवान के द्वारा रचा है, अच्छा या बुरा जो भी घटनाक्रम घटती है उसमें डिजिट सही लेकर अंदर गए। डिजिट अगर गलत लेकर अंदर गए, नाम रूप की डिजिट लेकर अंदर जाते हैं तो जान लेना हम ही फंसे पड़े, भले हम कितने भी अच्छे कर्म कर रहे हो, भले हम कुछ भी कर रहे हैं। और अगर परमात्मा और मन की डिजिट लेकर जाते हैं तो निश्चिंत हो जाते हैं। फिर बोले घटनाक्रम में भगवान ही प्रकट कर लिया जाए, भगवान जी के आगे बढ़ गए तो बोले छूट गए। एक अभी तो छूटे, अभ्यास जितना जितना होगा उतना छूटे। नाम रूप करके अंदर गए, फलानी डिमकानी तो कसम खा रहे हैं कभी भी छूटेंगे नहीं। भले लगे हम तो सबसे छूटे हुए, लेकिन हम पूरी तरह से हमारे मनस पटल पर गांठे ही गांठे नाम रूप से, और जो दुख तकलीफ दे रही है
कहते ना बड़ा गूढ़ ये ज्ञान है, बड़ा गूढ़, समझ पाना कर्मों के माध्यम से बहुत कठिन है। ये तो गुरु मति अपनाते जाओ, बस उससे से ही सरल हो जाएगा, इतना सुगम हो जाएगा। और ईश्वर ही पीछे लगा है, तो हमसे प्यार करता है इसलिए मेरे पीछे लगा है। भक्त ऐसा सोचता है। बोले सिर्फ गुरु जी के सामने नहीं, बोले घर जाओ वहां भी, रास्ते में जाओ एक रिक्शे वाला भी टोक देता है। क्यों भाई, क्यों टोकता है रिक्शे वाला? कैसे बोल रही हो? या खांसी आ रही है तो वो बोलता है खांसी आ रही ये ले लो। मतलब हर बात में वो थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लेता है। अन्यथा रास्ते में क्या जरूरत है, भैया जा रहे हैं, वो हमको लेके जा रहा है, चाहे ऑटो में, चाहे रिक्शा में, चाहे किसी में, उससे मेरा क्या संबंध है। लेकिन अब क्या है, जब चहुं ओर प्रभु की छाया है, चहुं ओर प्रभु समाया है, तो एक ऑटो वाला भी, एक रिक्शे वाला भी हमको तुमको हमारी स्थिति के हिसाब से टोक भी देता है, दवाई भी बता देता है, और बहुत कुछ पता नहीं और क्या क्या कर देता है। ऐसा है। तेरे को पता नहीं क्या तकलीफ थी, तो बीसलपुर मतलब यहाँ आ रहे थे अंदर घर, रात का समय था, सत्संग से आ रहे थे, थोड़ा सा छुटमुट हो गया था। रिक्शे वाला मुझे देखता रहा, तो कहता है एक जगह उसने जाके अंधेरे में गाड़ी रोक दी, जब अंदर आ रहे थे तब। तो हमें लगा क्यों रोकी, लेकिन चुप रहे। तो तुरंत एक लाया निकाल के पत्ता, और कहता है इसको जो है ना लगा लीजिएगा, ऐसा कर लीजिएगा। वो जो आप कह रही हैं चीज लाने को, वो तो मैं बाद में लाऊंगा, पहले आप इसका सेवन करिए। और उसने करके उसका सेवन किया, लगाया वगाया, ध्यान नहीं था, कुछ जगह क्या था, कुछ था, तो वो लगाया और उसके बाद ठीक हो गया, वो दर्द ठीक हो गया। तो बताओ कौन है, भगवान ही तो है। हम अच्छे में तो भगवान बड़ी जल्दी देख लेते हैं, लेकिन कोई बुरा कर रहा होता है तो उसमें उस समय हमारे तुम्हारी नामरूप आ जाता है तुरंत। ऐसा का और मैं मेरे से हम थोड़ा सा एक्शन कर बैठते हैं। तो मैं मेरे का एक्शन ही तो गुरु बंद करने को कहता है। तू और तेरे के एक्शन में रहो ना, जितना जितना रहते हैं तू और तेरे में, उतना उतना हम देखेंगे कि हमारे जीवन में घटनाक्रम चाहे कुछ भी हो, सब में आराम मिलेगा, अंदर एक शांति, एक निश्चिंती। और शरीर हम है नहीं, तो इसके मान अपमान की क्या परवाह। मान अपमान के भय से ही हम जो है ना डरे समय में रहते हैं। तो मान अपमान, क्योंकि शरीर का अपमान लगता है ना। अरे भगवान के भक्त जब हम सच में अंदर से हो जाएंगे, हम रिकॉर्ड बात कह रहे हैं, अनुभव की बात कह रहे हैं, कि एक शब्द भी बोलने वाले सामने वाला डरेंगे, एक शब्द भी उल्टा बोलने से डरेंगे। इतना प्रभु प्रकट है, देख सके वो आंख नहीं है हमारे पास, लेकिन पहले हम प्रकट करके तो रहे उतना प्रभु। बोलने मुंह में जुबान, गुरु जी की बातें याद आती हैं। जब अपना अनुभव कुछ होता है तो गुरु की एक बात याद आ जाती है। गुरु जी बोलते मम्मी के लिए एक बार हमारे सामने जो बोला, हमारे सामने जो हुआ वही मुझे याद रहता है, और तो कुछ नहीं। वो देखते तो जब अपने अनुभव में आता है तो समझ में आती। तो बोले बोल रही थी, बोले किसी को टोक रही होंगी, तो बोले गुस्सा बहुत आ रही थी, कैसे बोल रही है, लेकिन दांत मुंह जैसे दबा के और मुंह में जैसे किसी ने क्या किया, गूंद लगा दी, बोल नहीं पाए, टोक नहीं पाए। कैसे बोल रही हो, किसी सत्संगी से बोल रही होंगी और कुछ हित की बात के लिए बोल रही हो। तो गुरु जी ने अपना अनुभव बताया था उस समय का, कि लक्ष्मी ऐसे बोल रही थी, तो मेरा मन नहीं था, मेरा मन हो रहा था कि इसे चार गाली दें, लेकिन मेरे मुंह पे किसी ने क्या लगा दिया, गोंद जैसे, और चिपक के रह गए, हम गाली नहीं दे पाए। जब गाली हम नहीं दे पाए तो हमने सोचा कि क्यों नहीं ऐसा हुआ। तब लगा देखो भगवान ने हमारे मुंह पे गोंद जैसे लगा, अंदर करके मुंह और चिपका दिए,
क्योंकि ये कर तो हित से रही, अहित भावना से कुछ नहीं कर रही थी, हित से कर रही थी। तो इसलिए देखो हम चाह के भी बोल नहीं पाए, मन में आ रहा था मेरे कि गाली दें। अब बताओ, जो ईश्वर जिसके हम सब अनुयायी और उसे ईश्वर करके आज हम लोग कितना लाभ ले रहे, वो खुद ये बात बोल रहा है अपने मुंह से कि मन में था कि गाली दें, लेकिन गाली देने का हुआ ही नहीं, जैसे होंठ चिपका दिया हो किसी ने गोंद से। तो जब अपने साथ ही ऐसी घटनाक्रम घटी तो क्या सोचा कि देखो हित से कर रही थी, इसलिए भगवान ने सही काम करवाया इस जुबान के जरिए से भी। तो ईश्वर जो है वो ईश्वर ही देखेगा, क्योंकि सृष्टि ईश्वर ने ही रची है, हमने और आपने नहीं रची है। हर खेल यहाँ पे जो हो रहा है वो उससे रचा हुआ है, उसी का वो डायरेक्टर वही है, हम और आप नहीं है। बस हमें आपको तो अगर अंदर जाके सोच विचार करना है तो ये सोचना है कि उसका खेल कितना सटीक है और हमारे लिए ही हर समय वो खड़ा है, तत्पर है, चाहे उल्टा और चाहे सीधा। तो ये सोच के मगन हो जाता है बस, अब तो भैया हर जगह तुम हमारे लिए प्रकट हो गए, तो हमें कुछ भी ना सोच विचार के वो नहीं, हमें तो बस तुम्हारे हिसाब से चलते जाना है, सही गलत तुम जानो। हमें तो तुम्हें देखकर आनंद लेते रहना है, नाम रूप देख के तो मेरा आनंद चला जाता है। घटनाक्रम तो नाम रूप के द्वारा ही होती है, मेरे द्वारा भी कुछ हो, तेरे द्वारा भी कुछ हो, तो लगेगा तो ही हमने किया तुमने किया। लेकिन ये हम तुम न करके विलीन कर दो हम तुमको, तू और तेरे करके करो। खेल का रिजल्ट जो है अंदर में लो भगवान करके, लास्ट निकालो एक ईश्वर, सारा सवाल हल करो, एक रह जाता है तो सवाल सही हो जाता है ना, ऐसे एक रह जाए सिर्फ भगवान। जहाँ दो चार बने हुए हैं वहां पे याद रखना, ना हमें ज्ञान है ना तुम्हें ज्ञान है, हम ही ने तो बना के रखे हैं। दो द्वैत का ज्ञान नहीं, ये अद्वैत का है, अंदर का ज्ञान, अंदर में परमात्मा को देखने का है। घटनाक्रम के माध्यम से ही अंदर जाना है, जो भी घटनाक्रम है रिजल्ट लास्ट में ईश्वर निकाल के ही मजा लेंगे और आनंद भी ले सकते हैं, अन्यथा तो अशांति है, कल्पना है, तड़पना है, घुटन है, बहुत घुटन, हमें बोलने भी नहीं दिया जा रहा है, इसकी घुटन हो जाएगी। तो बोले सब रोकता ही तो है वो, और करता क्या है, पहरा अपना ही तो देता है, हर इंद्रियों पे आके बैठ जाता है वो, और तब भक्त को तो बड़ा मजा आता है। लेकिन अगर हम नाम रूप से भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारी मजा सजा हमारा हो जाती है, सजा महसूस होगा, हर समय सजा मिल रही है। तो खुद ही सोचना है कि हमें किस ओर जाना है, कौन सी दिशा पकड़नी। तुम अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू इतने अरसे परदेस रहना, जुदाई के गम ना इतने सहना। क्यों इतने अरसे परदेस रहना, जुदाई के गम ना इतने सहना। तू छोड़ परदेस घर में आ जा, तू छोड़ परदेस घर में आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा
जा, तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। क्यों छोड़ घर के महल गदेले, क्यों खाक जंगल की छान अकेले, क्यों छोड़ घर के महल गदेले, क्यों खाक जंगल की छान अकेले, तू बच के द्वंद्वों से घर में तू बच के द्वंद्वों से घर में आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा, तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। नदी ने ज्यों ही खुदी मिटाई, बनी समुंदर मिटी जुदाई, नदी ने ज्यों ही खुदी मिटाई, बनी समुंदर मिटी जुदाई, नदी के बदले बनी वो दरिया, नदी के बदले बनी वो दरिया, खुदी के बदले खुदा को पा जा, तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। खुदी के जंग को रगड़ के धोना, अभ्यास करना, ना गाफिल होना, खुदी के जंग को रगड़ के धोना, अभ्यास करना, ना गाफिल होना, खुदी गई फिर खुदा मिला है, खुदी गई फिर खुदा मिला है, खुदी के बदले खुदा को पा जा, तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। ना नूर किरणों पे मस्त होना, ना ठहरी रास्ते मंजिल को खोना, ये नाम रूप सब मिथ्या है सारा, बना हुआ सब उसका पसारा,
ही के बदले खुदा को पा जा, तू अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। ना नूर किरणों पे मस्त होना, ना ठहरे रास्ते मंजिल को खोना, ना नूर किरणों पे मस्त होना, ना ठहरे रास्ते मंजिल को खोना, तू असली अपने नूर में समा जा, तू असली अपने नूर में समा जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा, तू अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। तू शीश दे दे और ईश पाले, तू त्याग सब कुछ और राज्य पाले, तू शीश दे दे और ईश पाले, तू त्याग सब कुछ और राज्य पाले, तू बन के राजा महल सजा जा, तू बन के राजा महल सजा जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा, तू अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा, तू अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। बोले है ना नूर किरणों पे मस्त होना। हम लोग भजन के रास्ते पे जब चले तो क्या हुआ, गुरु जी के विचार से चलते चलते लोग हमें बड़ी इज्जत देने भी लगे, क्योंकि घर में भी बड़ा वो होने लगा, कहना चाहिए सम्मान भी होने लगा घर में। क्यों? क्योंकि हम गुरु के विचार से अपनी कर्तव्य में जो है ना पूर्ण सजग हो गए, अपने धर्म में पूर्ण सजग हो गए, जैसा गुरु जी ने कहा। और अधिकार लेने के लिए हम बिल्कुल भी मरने लगे कि अधिकार हमें कुछ नहीं। गुरु जी ने कहा अधिकार नहीं दो, तुम सबको उनका अधिकार दो, लेकिन तुम अधिकार के लिए ज्यादा हाय तो ना करो। गुरु के विचार से ही चलते 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 गुरु जी ने तो बोले बहुत सारा सब कुछ दे दिया, हर चीज दे दी, तो लेकिन इसमें ही हम लोग मस्त हो जाते हैं। जब हमें मिलने लगती है ना मान इज्जत, हमारे चार चेले भी हो जाते हैं, तो हम उसी में अटकने लगते हैं कि बस यही तीसरी है, सब बढ़िया है, सब हम तो पा गए। लेकिन सच्चाई है, जब तक अपने असली नूर में हम लोग न समाए तब तक नाम रूप में जब तक है, नाम रूप एक चोले की तरह से नहीं महसूस हो रहा है कि ये हमें एक कपड़ा पहना हुआ है, मैं तो कुछ और हूँ। तो बोले
तभी तो, जब तक ऐसा ना हुआ हो तब तक कैसे कह सकते हैं हमने पा लिया है। हम लोग आसक्त तो होते रहते हैं छोटी छोटी बातों में, देख देख के, या थोड़ा सा वैभव देख के, या थोड़ी सी इज्जत, ये सब हम उसी में अटक के रह जाते हैं। तो बोले ऐसे अटको नहीं, अपने नूर में समाने के बाद मजा सच्चा मिलेगा। तो अपने नूर कब समाएंगे? जब तक हम जो है ना नाम रूप देख रहे हैं, नाम रूप है मैं, और नाम रूप करके हम विचार अंदर में नाम रूप से कर रहे हैं, तो हम कभी असली नूर में समाएंगे। क्योंकि खेल तो भगवान का रचा है, चाहे मुझसे हो रहा है चाहे तुझसे हो रहा है, लेकिन हम जब उस खेल के माध्यम से अंदर जाते हैं तो हम क्या करना है, या बातचीत हम करते हैं तो हम क्या करना है। तो बोले वहीं पे सजगता की जरूरत है। खेल खेलो, सब तरफ तू है और तेरा है, ये शरीर भी तेरा है, तू ही है, इसमें भी तू ही है। इसका मतलब है दूसरे का शरीर जो है ना भूत का है। हम सबका अपमान कर लेते हैं, हमको कितनी तकलीफ होती है अगर कोई हमारा अपमान कर देता है। और हम दिन भर अपमान कर सकते हैं, हम अपने लिए क्या खुली आजादी पाए हुए हैं कि किसी का भी अपमान कर दें। तो बोले ये अगर हम सोच रहे हैं तो गड़बड़ है। तो खेल हो रहा है, खेल में हमको ये अपमान और मान सब लग रहा है, तो देह के तल पर ही तो है ये सब। और अपना कर्म हमको नहीं दिखता है कि हम स्वयं दिन भर क्या करते हैं, अंदर अंदर दूसरे के लिए कैसा सोचते रहते हैं, कैसा विचार हमारा रहता है। तो उसी हिसाब से वाणी भी चलती है, सब कुछ होता है। कहाँ हमको तुमको अभी असली नूर का पता है? अपने असली नूर में समाये हम कहाँ हैं? बोले भजन में है ना, ये नाम रूप सब मिथ्या है सारा, बना हुआ सब उसका पसारा, सब उसका पसारा चारों तरफ। तब क्या बोला? तू हस्ती भांति प्रिय। हस्ती मतलब है, भांति मतलब जो दिख रहा है, भास रहा है, और जो दिख रहा है जो है वो बहुत प्रिय है, मतलब परमात्मा है। तो तू हस्ती भांति प्रिय में आ जा। जो भास रहा है जो है वो बहुत प्रिय है, उसमें आओ तो सही। तो अपने अंदर की प्रियता में भी आ जाओ। ये तुम्हारे हमारे अंदर भी तो वही है। हम अभी तो नाम रूप से हम कहते हैं हम ज्ञानी है, तुम अज्ञानी है। अज्ञानी इस तरह से कह सकते हैं कि इससे बोध नहीं है, ना समझ है बच्चा। लेकिन वो गलत है या सही है, ये जो हमारी कहता नहीं है, एक जजमेंट है, वो बड़ा गड़बड़ है। जजमेंट, तो जजमेंट देने वाले हम और तुम नहीं है, वो परमात्मा है। उससे मिलके रहेंगे तब हम बाहर के न्याय को समझ पाएंगे, उसके न्याय को समझ पाएंगे कि भगवान कितना न्यायी है, कितना इंसाफ वाला है। ऐसा इंसाफ वाला तो ऐसी ऐसी घटनाक्रम घटती हैं कि ऐसी बातें आती है सत्संगियों के माध्यम से या खुद के अपने जीवन के माध्यम से। अभी कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना आई कि जैसे मुझे बिल्कुल लगा, हाय भगवान, व्यक्ति कहाँ से बोलता है जिसको कुछ पता भी नहीं, कुछ समझ भी नहीं है, थर्ड पर्सन को वो इसके लिए बोल रहा है कि ऐसा ऐसा। तो मुझे लगा ईश्वर इंसाफ है। और गुरु जी बात ये बोलते तो जैसे आज गुरु जी के एक एक शब्द अनुभव में आते हैं, सच है कि वास्तव में ईश्वर इंसाफ है। उसके इंसाफ को कोई अगर देखे, रहो ईश्वर में, तो हर समय उसके इंसाफ पर ना सर झुक झुक जाता है, मन गदगद हो जाता है। यार तुम जैसा इंसाफ करने वाला तो पैदा ही नहीं हुआ है, कोई देखा ही नहीं हमने। इतना सत्य है वो परमात्मा, इतना क्या बताएं कैसा है। ये बात तब उन्होंने कही थी गुरु जी ने, जब बहन जी के घर का कुछ लॉटरी निकलने से था कि किसको क्या मिले, कौन सा घर मिले। तो गुरु जी ने लॉटरी निकाली थी। तो
भक्त थी बहन जी और भैया जी, लेकिन मकान जिसको चाहिए था दूसरे वाले भाई को, और क्योंकि उसको उस मकान की, रोड के मकान की जरूरत थी काम करने के लिए, कुछ था चक्कर, तो उनको वही वाला मकान मिला। तो भगवान ने उस समय हमारे सामने की घटना, तो हमको गुरुजी ने जो शब्द कहते वो याद है। गुरुजी कहते देखो भगवान इंसाफ है, पार्शियलिटी वाला होता तो बहन जी और भैया जी, भैया जी के नाम निकलता, बहन जी उसमें आराम से रह जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो ईश्वर इंसाफ है, ये गुरुजी ने उस दिन बोला था। तो आज जीवन के जब कैसी कोई घटनाक्रम घटी किसी के घर में, तो बिल्कुल लगा कि अरे यार भगवान जैसा इंसाफ वाला कोई नहीं। ये हम जाने तुम जानो, तीसरा नहीं जानता जो बोल रहा है, लेकिन उसका इंसाफ हम और तुम आंख खोल के देख सकते हैं। हमने बोला उस वक्त से, उस सत्संगी से, कि देखो ईश्वर इंसाफ है। तो इसलिए जब एक दो बार 10 बार आप उसके इंसाफ को तौल चुके हो, तो कैसे कह सकते हो कि वो बेइंसाफी कर रहा है किसी के साथ, हमारे साथ या तुम्हारे साथ। कहीं भी किसी भी क्षण कहीं भी हम इधर बोलते हैं, इधर हमको मिलता है। ये ऐसा होता है, हमें मालूम ही नहीं होता। तभी तो बोला गया है 9 द्वारों को बंद तो करो पहले, तब 10वां द्वार खुले। 9 इंद्रियां तो हमारी मन मानी, जो दृश्य देखती है, आंख ने देखा, वाणी चलती है फट से। तो बोले यही तो संयम की जरूरत है, बहुत जरूरत है संयम की। बोले गुरु के विचार से संयम अगर नहीं है तो क्या फायदा। बोले क्यों, भक्त हम हैं, हमारे साथ यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं, वो सब लोग सत्संग करते हैं, सब भक्त हैं, लेकिन हमें उनसे मतलब क्या। हमें तो अपने गुरु और अपने से मतलब होना चाहिए। अब क्योंकि तुम भी सुन रही हो, तुम भी ज्ञान में चलो, ये हम जो कह रहे हैं किसी से, तो मूर्ख है हम। हाँ, कोई उलझन दुविधा आ जाती है, कोई दुख सुख लगता है, तो उसमें जरूर ज्ञान दिया जाता है, लिया जाता है, लेकिन अन्यथा तो सिर्फ मैं और मेरा गुरु, अच्छा और मेरे गुरु की छाया है, मुझे मतलब क्या किसी से कि कौन सत्संग में आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो वो सत्संगी होके क्या कर रही है, वो सत्संगी होके क्या कर रहा है, वो उसका विषय है, वो जाने। हम चौधरी बन के स्टेटमेंट देते हैं सत्संगियों के लिए या भक्तों के लिए, तो ये भी हमारे पाप होते हैं। वाणी से हम पाप कर रहे हैं, ये पाप का भी पता ही नहीं है हम कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं। तो भगवान तो हम लोगों का बहुत सगा वाला है। अब तो वो हमारा इतना हमसे मोह करने लगा है, तो वो क्या करेगा, वो तो हमारे पाप अब यही काटेगा, जीते जी काटेगा। मरने के बाद तो ना कुछ हिसाब किताब रह जाने वाला है। वो औरों के नहीं रखता तो हमारे तुम्हारे रखेगा, यही सब काट देगा वो हमारे तुम्हारे, क्योंकि वो हम उसको भजन करते हैं, इसलिए हम सत्संग करते हैं, इसलिए बोले सब संभालना है, हर इंद्रियों पर गुरु का पहरा बैठाना है, गुरु के वचन का।